अरे यार, जरा सोचिए। अपना घर होने का सपना हम में से लगभग हर कोई देखता है ना? सालों की मेहनत, पाई पाई जोड़कर की गई बचत, सब कुछ दांव पर लगा होता है। लेकिन अक्सर बैंक में एक सवाल, बस एक सवाल इस सपने के आड़े आ जाता है। तो आज फ्लैट स्कार्ट के एनालिसिस से हम यही जानेंगे कि वो सवाल आखिर है क्या, और घर के सपने को हकीकत में बदलने के लिए उसका सही जवाब क्या होना चाहिए। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है राजेश की। पिछले 10 साल से वो अपने परिवार के लिए एक फ्लैट खरीदने का सपना देख रहे थे। जब वो पूरी तैयारी के साथ बैंक पहुंचे तो लोन ऑफिसर के बस इसी एक सवाल ने उनकी 10 साल की उम्मीदों पर जैसे पानी ही फेर दिया। उनका सिबिल स्कोर था महज 620, और पता है, बैंक की नज़र में ये 3 अंकों का नंबर उनकी सालों की मेहनत से ज्यादा मायने रखता था। नतीजा, लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। राजेश का सपना बस एक नंबर की वजह से टूट गया। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ राजेश की नहीं है। फ्लैट स्कार्ट का एनालिसिस बताता है कि घर खरीदने वाले 70% लोगों को अपने सिबिल स्कोर की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मतलब हर 10 में से 7 लोग इसी उलझन में फंसे हुए हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये सिबिल स्कोर, यानी कि सपने और हकीकत के बीच की ये पहली दीवार है क्या, और ये इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, आसान भाषा में कहें तो क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच का एक नंबर है। ये आप समझ लीजिए किसी का भी फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है, जो बैंकों को बताता है कि कोई इंसान कर्ज चुकाने में कितना भरोसेमंद है। फ्लैट स्कार्ट के एनालिसिस के हिसाब से ये समझना बहुत जरूरी है कि बैंक इस स्कोर को देखते कैसे हैं। 650 से कम स्कोर को हाई रिस्क माना जाता है। लोन अप्रूवल के लिए कम से कम, मतलब मिनिमम 650 का स्कोर तो चाहिए ही। लेकिन सच तो यह है कि बैंक असल में 750 से ऊपर के स्कोर को पसंद करते हैं, क्योंकि वो लो रिस्क कैटेगरी में आता है। और इसका असर अरे सीधा जेब पर पड़ता है। प्रिया का उदाहरण देखिए, उनका स्कोर 680 था, जो कि ठीक ठाक माना जाएगा, पर उन्हें 9.5% की ऊंची ब्याज दर पर लोन मिला। वहीं अगर उनका स्कोर 750 से ज्यादा होता ना, तो ब्याज दर 8.5% से भी कम हो सकती थी। ये जो 1% का फर्क है ना, ये भी लोन की पूरी अवधि में लाखों रुपए बचा सकता है। एक मजबूत स्कोर यानी 750 से ऊपर होने के फायदे जबरदस्त हैं। प्रॉपर्टी की कीमत का 90% तक लोन मिल सकता है, ब्याज दरें कम होती हैं, और जैसा हमने देखा, पूरे लोन के दौरान लाखों रुपए की बचत होती है। कमाल है ना? तो अब जब ये साफ है कि स्कोर क्यों इतना जरूरी है, आइए इस खेल के नियमों को और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि असल जिंदगी में इसके क्या नतीजे होते हैं। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। अगर स्कोर 600 से 649 के बीच है, तो होम लोन मंजूर होने की संभावना सिर्फ 20% रह जाती है। बैंक ऐसे मामलों में बहुत बहुत ज्यादा जोखिम देखते हैं। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है। शर्मा जी की कहानी देखिए। उनका स्कोर सिर्फ 640 था। उन्होंने हार नहीं मानी और सिर्फ 6 महीनों की मेहनत से अपना स्कोर 730 तक पहुंचा लिया, और नतीजा, उनका 80 लाख का लोन अप्रूव हो गया। तो सवाल ये है कि शर्मा जी ने ये किया कैसे? बहुत सिंपल है। उन्होंने स्कोर के सबसे जरूरी हिस्सों पर ध्यान दिया। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 35% रीपेमेंट हिस्ट्री का होता है, यानी टाइम पर कर्ज चुकाने की आदत। और उसके ठीक बाद 30% हिस्सा क्रेडिट यूटिलाइजेशन का होता है। बस इन्हीं आदतों को सुधार कर उन्होंने इतना बड़ा बदलाव देखा। आइए अब कुछ और असली कहानियों से जानते हैं कि कैसे कम स्कोर से भी वापसी की जा सकती है और एक मजबूत एक्शन प्लान बनाया जा सकता है। ये हैं अमित, जिनका स्कोर सिर्फ 610 था। उन्होंने एक बड़ा ही सीधा साधा एक्शन प्लान अपनाया। सबसे पहले तो अपने सारे पुराने बकाये चुकाए, फिर अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल 30% से कम रखा, और उसके बाद ही होम लोन के लिए अप्लाई किया। और नतीजा देखिए, सिर्फ 4 महीनों में अमित का स्कोर 610 से सीधे 720 हो गया, और उन्हें अपने सपनों के घर के लिए लोन मिल गया। ये दिखाता है कि सही कदम उठाने से कितनी जल्दी सुधार हो सकता है। तो चलिए अब अमित और शर्मा जी की कहानियों से सीखकर एक सीधा एक्शन प्लान समझते हैं। ये वो कदम है जो किसी को भी एक बेहतर स्कोर तक ले जा सकते हैं। इन आदतों को अपनाना बहुत जरूरी है। हर महीने अपनी सिबिल रिपोर्ट देखें, बार बार बेवजह लोन के लिए पूछताछ ना करें, नौकरी में स्थिरता बनाए रखें, क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा पूरा चुकाएं, और सबसे जरूरी, सारी ईएमआई हमेशा समय पर दें।
इन आदतों से ना 3 से 6 महीने में ही स्कोर 50 से 100 पॉइंट तक बढ़ सकता है। और हाँ, एक बहुत आम गलती से बचना चाहिए। लगभग 30% लोग होम लोन लेने से ठीक पहले नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं। इससे उनका स्कोर कम हो जाता है। ये एक ऐसा जाल है जिससे कई लोगों का सपना टूट जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, घर खरीदना सिर्फ एक लोन लेना नहीं है, ये एक विरासत बनाने जैसा है, अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाने जैसा, और इसकी नींव मजबूत फाइनेंशियल आदतों पर ही टिकी होती है। तो अब समय है लोन के लिए संघर्ष करने वाले आवेदक से अपनी कहानी का हीरो बनने का। इस पूरी बातचीत का जो सार है वो बिल्कुल साफ है। फ्लैट कार्ड के एनालिसिस से जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि 750 से ऊपर का सिबिल स्कोर घर के सपने को सच करने का रास्ता बहुत बहुत आसान बना देता है। यही वो जादुई नंबर है जिसे अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि किसी का भी स्कोर पत्थर की लकीर नहीं है। ये मेहनत और सही आदतों से बिल्कुल बदल सकता है। आज कोई कहाँ है ये उतना जरूरी नहीं जितना ये कि कल कहाँ पहुंचा जा सकता है। तो इस पूरी जानकारी के बाद आखिरी और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है, क्या अपना स्कोर पता है? क्योंकि घर के सपने की ओर पहला कदम सही जानकारी से ही उठता है। यह विश्लेषण फ्लैट्स कार्ड के डेटा पर आधारित है और केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।